क्योंकि नरेंद्र मोदी झोला लेकर आए हैं और झोला लेकर चले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाला है, राजस्थान में चुनाव होने वाला है और वहां भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों में है। जनता प्रधानमंत्री को जहां जब लगेगा हमको लगाएगी, हम लगने का काम करते हैं। लेकिन यह मूल बात है कि आज जो है फेसबुक सोशल साइट पर क्या कहता पैदा हो रहे हैं और फेसबुक सोशल साइट पर दर्द है। आज जब नरेंद्र मोदी जब देश प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो तुलना कीजिए, पहले लोगों को मोतियाबिंद होता था, हमारी माँ बहनों को मोतियाबिंद होता था। 2014 से पहले ऑपरेशन होता था, लेकिन आज कहाँ मोतियाबिंद हो रहा है? गैस के चूल्हे पर लोग खाना बना रहे हैं, चाहे वो अमीर हो सकते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी झोला लेकर आए हैं और झोला लेकर चले जाएंगे। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। आपको फराटेदार अंग्रेजी बोलनी हो तो आज ही चले सिवान का सबसे पुराना, जिले का गौरव, ब्रिलियंट स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर, महादेवा रोड, सिवान। नामांकन जारी है, संपर्क करें 9771775410 और 9934991560। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई चर्चा, एक नई डिबेट के साथ आपके सामने मौजूद हूं। और आज हम जिस मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं वो आज सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है, कर्नाटक का चुनाव, जिसका रिजल्ट आज सुबह 8 बजे से आना शुरू हुआ और लगभग अब स्थिति जो है वो बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है और पूरी तरह से स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिलने जा रहा है, अगर ये आंकड़ा आगे भी इसी तरह से कायम रहा तो अब हम जिस बात को लेकर के चर्चा करने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे दिग्गज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पूरी ताकत झोंक दी थी, चाहे वो अमित शाह हो या उसके बाद भी जो लोकल बॉडी थी वहाँ की, वो सारे लोग लगे हुए थे। लेकिन और बाद में ये चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ा, वो अब धार्मिक भी हुआ, बजरंग बली तक इसमें आ गए चुनाव मैदान में। लेकिन आखिर बीजेपी, जो कहा जाता है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे ज़्यादा रणनीतिकार चाणक्य अमित शाह भी साथ में थे, फिर बीजेपी ये चूक कहाँ से हो गई? तो इसको लेकर के अब ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं हमारे अनुरंजन मिश्रा जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल अपनी बात को स्पष्ट तरीके से वो रखते हैं और इसीलिए आज हमने इनको अपने यहाँ बुलाया और ये जानने का प्रयास करेंगे कि अनुरंजन जी, भारतीय जनता पार्टी तो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। और जिस तरह से अमित शाह जी को चाणक्य कहा जाता है कि आज के वो चाणक्य है, बीजेपी के चाणक्य है, प्रधानमंत्री स्वयं लगे हुए थे, बजरंग बली तक उनको भी बुला लिया गया था चुनाव में, फिर चूक कहाँ हो गई? देखिए, सबसे पहले आपका अभिनंदन, स्वागत है। कर्नाटक चुनाव की जहाँ तक बात रही तो बहुत अंतर नहीं रहा है, लगातार वहाँ सत्ता में हम रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफ़ी मेहनत किए हैं, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी मेहनत किए हैं और पार्टी की कार्यकर्ता मेहनत किए हुए हैं लोग। और कर्नाटक का जो चुनाव है वहाँ सत्ता परिवर्तन बहुत मामूली सा क्या सीटों से हुआ है या होने जा रहा है। मामूली सा नहीं है, 132 कांग्रेस को 132 का आंकड़ा मिला है और आपको सिर्फ 66, अभी हालांकि अभी चल रहा है, ये थोड़ा सा आगे पीछे भी होगा। 40 सीट कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। उसका मुख्य कारण यह है कि अभी हम लोग जो है, मैंने मूल रूप से मेरा अपना अध्ययन है कि अब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को, जो मेहनतकश कार्यकर्ता हैं
उनको थोड़ा कम तरजीह दिया जा रहा है, और जो परिक्रमावादी कार्यकर्ता हैं उनको थोड़ा ज़्यादा तरजीह दिया जा रहा है। तो जो अब केवल माननीय प्रधानमंत्री जी के भरोसे हर चुनाव हो जाए, यह संभव नहीं है। अनुरंजन जी, हम आपको रोक रहे हैं और बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि सारा चुनाव सिर्फ प्रधानमंत्री के भरोसे नहीं लड़ा जा सकता। ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। अभी तक किसी ने ये हिम्मत नहीं दिखाई है बोलने की। देखिए, कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री जी जो हैं हमारे देश के एक तरह से भगवान कहे जाएंगे। गरीबों के कल्याण की हर योजना उन्होंने लागू किया है और ज़मीन तक उतारने का काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वह विश्व की आज सबसे बड़ी पार्टी है, हिंदुस्तान की ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और इसमें सबसे अधिक बात है कि समर्पित कार्यकर्ता हैं, और बीच के कालखंडों में बाहरी लोग भी आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो आज के दौर में वो बाहरी लोगों को ज़्यादा तरजीह मिल रहा है। और जो ना वो बाहरी लोग जो आए हुए हैं उनकी कुछ अपनी मजबूरियां हैं। वो चाहते हैं कि भाई बीजेपी के पास वो जो वॉशिंग मशीन है उसमें हम लोग घुस जाएं और अपना सब धो धा के निकल जाएं। निश्चित रूप से नहीं, तो निश्चित रूप से तो जो कर्नाटक जो चुनाव जो हो रहा है, देखिए जैसे यूपी का भी जो स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ, तो वहाँ नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, आदरणीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व, दोनं नेतृत्व मिला वहाँ, यानी प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और मुख्यमंत्री का नेतृत्व, और कार्यकर्ताओं को जो मैंने क्या कहते हैं सम्मान मिला। तो ये कार्यकर्ता अपना लगा हम यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं, हमारा सपा का सफाया हो रहा है। लेकिन कर्नाटक के जो चुनाव है, मेरा अपना समझ है कि हम लोग यह बैठ हैं कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, जनता से अपील करेंगे और जनता वोट कर देगी, तो यह देश के चुनाव में करेगी। जनता जो है नरेंद्र मोदी को खोना नहीं चाहती है, वह बार बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। प्रधानमंत्री के जब चुनाव होगा, चूंकि देखिए पहले देश के अंदर एमपी के चुनाव हुआ करते थे, एमपी के चुनाव माने एमपी प्रधानमंत्री बनाते थे, लेकिन अब देश के अंदर प्रधानमंत्री एमपी को बना रहे हैं। यानी नरेंद्र मोदी का जो उम्मीदवार हो गया वही देश का जो है यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद मिल गया, अपने जिले का जो है जो अपने लोकसभा क्षेत्र का जो है एमपी हो गया, तय है। मतलब जनता के मन में यह नरेंद्र मोदी पर है। लेकिन जो विधानसभा के जो चुनाव होते हैं तो उसमें तो नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री बनना नहीं है, उसमें दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनना है। तो फिर उस जिसका चयन होता है उस व्यक्ति का भी देखा जाता है कि भाई क्या है। तो कर्नाटक में हम लगातार सत्ता में रहे हैं और मूल रूप से हम देख रहे हैं कि ना, लगातार सत्ता में नहीं, वहाँ भी आप वो ऑपरेशन कमल के माध्यम से सत्ता हासिल नहीं, वही मैंने जो भी देखिए नहीं, लगातार हमने किसी माध्यम से नहीं, मैंने सत्ता में मिली है और हम मामूली अंतर से 40 वोटों से अंतर से चुनाव हारेंगे। इसका मुख्य वजह है कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करना। जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो बिहार का हो, कर्नाटक का हो या देश के अन्य राज्यों का। आप क्या मानते हैं कि कर्नाटक में वो कौन सा मुद्दा था जो जनता ने जिसको लेकर के जनता ने बीजेपी को नकार दिया? देखिए, कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी को जनता कभी नकार नहीं सकती है, क्योंकि देश में विपक्ष है ही नहीं। नरेंद्र मोदी जहां जाएंगे वहीं सरकार बनाएंगे। भाई कांग्रेस मुक्त भारत बनाते बनाते आप कांग्रेस को स्थापित करते जा रहे हैं। नहीं, देखिए आपको बता दिया, हिमाचल में कांग्रेस आ गई, फिर यहाँ पे आ गई। अभी जो सी वोटर और बड़े बड़े चैनल जो हैं वो जो आंकड़ा दिखा रहे हैं, वो आने वाला छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाला है, राजस्थान में चुनाव होने वाला है और वहाँ भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस सरकार बनाएगी। देखिए, इसका मुख्य कारण यही है कि देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों में है। जनता प्रधानमंत्री को खोना नहीं चाहती है। फिर जब चुनाव 2024 के होंगे तो हम प्रचंड बहुमत से 52 वर्षों पुरानी विश्वसनीय प्रतिष्ठान शर्मा टेक्निकल फर्नीचर वर्क्स, इंजीनियरिंग कॉलेज के पास सूता मिल, मोहदीपुर, सिवान। यहाँ सागवान की लकड़ी से बना एक से बढ़कर एक फर्नीचर, बेहतरीन अलमीरा बाजारों से उचित मूल्य पर मिलता है। जुआरी का ब्रांड एक्स शोरूम व डायमंड का डीलरशिप भी उपलब्ध। खरीदारी पर 10% की भारी छूट सीमित समय के लिए। शर्मा टेक्निकल फर्नीचर वर्क्स, इंजीनियरिंग कॉलेज के पास सूता मिल, मोहदीपुर, सिवान। कॉल करें 9031106687 9801955631। BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद जो कि MBBS MS ऑर्थो हैं। डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन, बैकार्ड रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटे चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप परेशान हैं किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से, जो कि MBBS और MS ऑर्थो है।
पूर्व चिकित्सक फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद, बीएनपी मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9821923982 या फिर 7903। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए.के. सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। यानी अब की 400 पार से जीतेंगे। लेकिन जब विधानसभा चुनाव होते हैं उसमें प्रधानमंत्री जी को मुद्दे कौन हो जाते हैं, उसमें स्थानीय कार्यकर्ताओं का, फिर स्थानीय का मुद्दा होता है। तो जितने वोट मिलते हैं वो जो प्रचंड बहुमत ला रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी के कैंपेनिंग का, गृह मंत्री जी कैंपेनिंग का और कार्यकर्ताओं का त्याग का वो वोट हो रहा है। लेकिन कार्यकर्ताओं को जो उपेक्षा हो रही है, जो मेहनतकश कार्यकर्ता है उनको तरेज नहीं मिल रही है संगठन में या कहीं जगहों पर, जो परिक्रमणवादी कार्यकर्ता है उनको जगह दिया जा रहा है, जो नेताओं के पसंदीदा कार्यकर्ता हैं। तो इसी के लेकर हम चुनाव हार रहे हैं। स्थानीय ये अनुरंजन जी, ये आप कर्नाटक का दर्द बता रहे हैं कि अपने बिहार का दर्द? कर्नाटक का भी दर्द यही है, बिहार का भी है। देखिए हम एक कार्यकर्ता हैं, जो एक कार्यकर्ता सोचता है वही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोचते हैं, वही हमारे प्रदेश अध्यक्ष सोचते हैं। मेरा अपना कोई दर्द नहीं है, मेरा अपना कोई दर्द नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं और आजीवन कार्यकर्ता रहेंगे। पार्टी को जहां जब लगेगा हमको लगाएगी, हम लगने का काम करते हैं। लेकिन यह मूल बात है कि आज जो है फेसबुक, सोशल साइट पर कार्यकर्ता पैदा हो रहे हैं और फेसबुक, सोशल साइट तक ही रह जाते हैं, बूथ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम भरोसे बैठ गए हैं प्रधानमंत्री जी के कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, अपना वक्तव्य देंगे, जनता वोट कर देगी। लेकिन हम भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री जी को जनता बार बार वोट करेगी प्रधानमंत्री बनने के लिए, देश के फिर से प्रधानमंत्री। लेकिन इस बार तो नकार दिया कर्नाटक में, इस बार तो नकार। अब तो फिर बता दे रहे हैं, लोकसभा जब चुनाव आएंगे, वो कर्नाटक हो, बिहार हो, यूपी हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, फिर से देश की जनता कमल को वोट देगी, एनडीए को वोट देगी कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना। अच्छा, एक चीज अनुरंजन जी, कि आखिर बीजेपी पिछले 10 साल से सत्ता में है और आपने अच्छे दिनों का सपना दिखाया, महंगाई भगाने का सपना दिखाया, काला धन लाने का सपना दिखाया, बहुत सारी बातें आपने की। कोई ऐसा काम बता दीजिए जिसके लिए करके जनता आपको फिर एक बार केंद्र की सत्ता आपको सौंपे। केंद्र की सत्ता सौंपने तो बहुत से काम है। 2014 के पहले देश के अंदर लोगों का स्वाभिमान मर गया था। देश के अंदर उससे पहले कुछ स्वाभिमान था ही नहीं। भारतीय होना भी मैंने प्रधानमंत्री ने जाके स्वयं कहा कि चाइना में या कहीं विदेश में कहीं उनका दौरा था, जहां उन्होंने खुद कहा था कि भाई वहां तो पैदा होना भी नहीं। अब देखिए 2004 के बाद देश में परिवर्तन हुआ है। जिस गरीबों के घर 2004 के बाद 2014 के बाद 450 का सिलेंडर था, आज 1250 का मिल रहा है। नहीं बताइए, पहले जब हम लोग छोटे थे, अब तो गार्जियन हमारे हैं, पहले जब हम छोटे थे तो चप्पल का जब टूटता था तो लोग फीता कीनते थे या चप्पल सिलवाते थे। आज बाजार में जहां चप्पल टूट जा रहा है वहीं लोग नया चप्पल कीन रहे हैं। पहले होली, दिवाली, छठ में कपड़े किना करते थे जब हम लोग छोटे थे तो हमारे गार्जियन, और आज हम जब जा रहे हैं मॉलों में कपड़ा किन ले रहे हैं क्या। तो फिर महंगाई कोई बात नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई है ही नहीं। ये सिर्फ 14 के पहले ही था। 2014 से पहले महंगाई मुद्दा था
वो तो गाना भी आप लोग गाते थे कि भाई महंगाई डायन खाया जाता है, और अब महंगाई डायन नहीं रहे। की महंगाई, आज की महंगाई में अंतर है। आज कर्मचारियों को देखिए वेतन कितना बड़ा है, किसान का जो है अपना अनाज उचित मूल्य पर दे रहे हैं, पैक्स के माध्यम से, व्यापार मंडल के माध्यम से सरकारी रेट लग रहे हैं। वो महंगाई, आज की महंगाई में अंतर है। दोनों को तुलना मत कीजिए, आज के अंतर है। आज 70 रुपया लीटर सरसों तेल मिलता था, वो आज 150-200 तक चला गया। अब बिहार में अलग महंगा है, यूपी में कम सस्ता है। अब बताइए यूपी में सस्ता है, बिहार में महंगा है, तो बिहार में क्यों महंगाई है, यूपी में सस्ता क्यों है? तो इससे प्रधानमंत्री थोड़े दोषी हैं। अब बिहार में दारू बंद है तो उसका टैक्स जो है खाद्यापूर्ति पर, पेट्रोल पर, डीजल पर लगा हुआ, तो महंगा तो यहाँ होना ही है, यहाँ तो महंगा होना ही है। यहाँ यूपी में देखिए 3 रुपया सस्ता है पेट्रोल डीजल। भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है आपके? भ्रष्टाचार कहाँ? अरे इसके पहले 2004 से पहले पाताल से लेकर आसमान तक घोटाला था, चाहे वो खेल घोटाला हो, पाताल से आपके अनुरंजन जी घोटाला था। आपके प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह पे आरोप लगाया था कि ये बाथरूम में रैन कोट पहन करके नहाने वाले लोग हैं, लेकिन आज तक एक भी मामला आप लोगों ने साबित नहीं किया। देखिए स्पष्ट बात बता देते हैं आपको, गरीब का जब बेटा प्रधानमंत्री बना है, एक अति पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री बना है, तो सबको पेट में दर्द है, सबको पेट में दर्द है। आज जब नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो तुलना कीजिए, पहले लोगों को मोतियाबिंद होता था, हमारी माँ बहनों को मोतियाबिंद होता था। 2014 से पहले ऑपरेशन होता था, लेकिन आज कहाँ मोतियाबिंद हो रहा है? गैस के चूल्हे पर लोग खाना बना रहे हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। आपने देखा है आपके बड़हरिया में, वहाँ भी उज्ज्वल योजना के तहत बहुत सारा गैस दिया गया होगा। आप कभी गैस एजेंसी पे जाके पता किया आपने कि वो सिलेंडर भरा जाता है कि नहीं? ना, निश्चित। देखिए ये तो विपक्षी का मुद्दा है। आज हर घरों में सिलेंडर भरा जाता है। गैस एजेंसी का आज तो मैंने हर घर को गैस पे लंबी लाइनें लगी थी, एमपी विधायक लिखा करते थे। आज तो एक फोन कीजिए या उसके मेल पर कर दीजिए, आपके घर गैस पहुंच जाएगा। आज कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 1250 देना पड़ता है। अरे कहे नहीं, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। आप जब सुरक्षित रहेंगे, आपका स्वाभिमान सुरक्षित रहेगा, तब तो आप भोजन करेंगे। आपकी बढ़िया भोजन मिल जाए, स्वाभिमान मर जाए, आपका सुरक्षित नहीं रह जाए, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। पहले एक एग्जाम्पल दे दिए कि जनता अडानी अंबानी कोई मुद्दा नहीं है। अडानी अंबानी क्या मुद्दा है? जनता बार बार, नरेंद्र मोदी भगवान है। इस कलयुग में किसी का अवतार हुआ है? भगवान विष्णु का अवतार हुआ है। इस कलयुग में तो नरेंद्र मोदी का अवतार हुआ है। देश के भगवान नरेंद्र मोदी हैं। मैंने देखा है मेरे अपने क्षेत्रों में कि एक घर में मैं गया तो प्रधानमंत्री आवास से उस घर बना था, बूढ़ी माँ थी, मैं अपने क्षेत्र में बता रहा हूँ, और बल्ब लगा था, बीपीएल का बल्ब लगा था, गैस था, और मोदी जी का फोटो था। और बोली बाबा संजोग सर वो आ गई बनी, आज हमारे घर में घुसे के बा तो आई लड्डू रुए चढ़ा दी। मोदी जी को लड्डू चढ़ाई, यानी मोदी जी को भगवान मान रही थी बूढ़ी माँ ने। इसलिए नरेंद्र मोदी भगवान है इस देश के। 2024 का चुनाव होगा, 400 से अधिक पार करेंगे हम, 400 से अधिक पार करेंगे। तो उस समय भी चेहरा नरेंद्र मोदी के पीछे ही खड़ा होगा सब कुछ, और नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। जी निश्चित। इसमें इफ बट किंतु परंतु है क्या? भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और मोदी जी नेतृत्व में हमने 14 चुनाव लड़ा, 19 लड़ा, और तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे 24 का, और तीसरी बार हम 400 पार करेंगे। विपक्ष का नामो निशान खत्म हो जाएगा। देश के अंदर विपक्षी दल होने का गठजोड़ करना पड़ेगा कि विपक्ष के नेता कौन बनेगा। जी, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस मुक्त भारत करते करते आप कांग्रेस को स्थापित करते जा? हाँ, कांग्रेस स्थापित हो रहा है, कांग्रेस तो है नहीं है। शिमला में स्थापित कर दिया वो, और फिर अरे विधानसभा देखिए, और पूरा ये कर्नाटक में भी हो गया। आज तो कोई नहीं कहा कि ईवीएम खराब है। आज आप भी नहीं कहिएगा कि ईवीएम खराब है। अगर कर्नाटक हम तो कभी नहीं, ये तो आप लोग कहते हैं अपने। कर्नाटक में हमारी सरकार बन जाती तो चिल्लाते कि ईवीएम खराब है, ईवीएम हैक हो गया, और आज तो कोई कहीं नहीं ईवीएम खराब है। देखिए एक समय पर जो है कभी कभी सत्ताएं सरकार चली जाए तो भी अच्छी बात है। चिंतन का विषय होता है कि कर्नाटक में चुनाव हम क्यों हारे। ये सारी बातें तो खैर पॉलिटिकल बातें हैं। आप लोग अपनी बात को तो भाई पुरजोर तरीके से रखना आपकी जिम्मेवारी है, लेकिन आपको नहीं, ये हम दिल की आपकी बात कह रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से करारी हार हुई है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि आखिर वो क्या वजह थी जिसकी वजह से हम चुनाव। बता दें, करारी हार नहीं हुई है, मामूली हार हुई है, और उसका मुख्य वजह है जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को उपेक्षा करना। मुख्य वजह वही है। जनता जो नहीं है रही है चुनाव, जनता तो नरेंद्र मोदी को भगवान मान रही है, बार बार वोट देगी कमल निशान को।
हमने देखा है विधानसभा सुनिए ना, आपकी नजर में हमने देखा विधानसभा के चुनाव में, पिछले विधानसभा के चुनाव में कि बहुत सारे कार्यकर्ता मेरे विधानसभा में कि मंच पर थे और वोटिंग के दिन घर सो गए थे। मैंने देखा है, मैंने अपने विधानसभा चुनाव में तो मैंने देखा है। देखिए चूंकि हम सही बात बोलते हैं तो मैंने देखा है कि कार्यकर्ता क्या है, वोटरों को निकालता है। बहुत सारे वोटर होते हैं कि जो सो जाते हैं कि चलिए बाद में धूप है या ये है, बाद में वोट करते हैं, तो कार्यकर्ता निकालता है। तो अब जो संगठन में जो है सोशल जो फेसबुकिया लोग हैं उनको तरजीह दिया जा रहा है। तो कर्नाटक चुनाव की हार निश्चित समीक्षा करेगी। जब समीक्षा होगा तब तो हम आगे और चुनाव जीतेंगे। और समय समय पर कभी कभी चुनाव हारना भी चाहिए, नहीं तो लगातार जीतते रहने से कार्यकर्ताओं की लगातार उपेक्षा शुरू हो जाएगी क्या। तो समय समय पर हार, कोई कर्नाटक का चुनाव जो है वो बहुत बड़ी हार नहीं है, मामूली सी हार है। नरेंद्र मोदी इस कलयुग में कल्कि अवतार हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं, और भी भगवान को कोई चुनाव हरा दे यह कहाँ की होगा। भगवान है, देश की जनता की भगवान है, एक गरीब के, एक दलित के, महादलित के, पिछड़ा के, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आज तो हमारी मुस्लिम बहनों के लिए भी आज़ादी का कोई दिवस नरेंद्र मोदी दिलवाए हैं। 3 तलाक हो, जो बहनें हमारी कैद रहती थी, जो मोबाइल फोन पर ही तलाक हो जाता था, आज कोई माई के लाल है जो कर दे, यह नरेंद्र मोदी की देन है। आज तो हमारी मुस्लिम बहनें हमें वोट कर रही है, मुस्लिम बूथों पर हमें वोट मिल रहा है। यानी देश के अंदर परिवर्तन हुआ है। पहले आप देखते थे कि जामा मस्जिद से अनाउंस होता था, और आज क्या हो रहा है, देश की विपक्षी पार्टियों के नेता जो लोग हैं वो मंदिले घूम रहे हैं। आज राहुल गांधी को भी कहना पड़ रहा है कि मैं भी ब्राह्मण हूं, और जनेऊ जो है ऊपर पहन रहे हैं दिखाने के लिए कि मैं भी ब्राह्मण हूं। बंगाल चुनाव में देखा आपने कि ममता बनर्जी को गोत्र तक याद करना पड़ा कि मैं सांडिल गोत्र है मेरा, मैं भी ब्राह्मण हूं। ये परिवर्तन हुआ है देश के अंदर, सांस्कृतिक विरासत हमें मिल रही है। ये कौन सा परिवर्तन है कि आज बलात्कार का आरोपी घूम रहा है और जिनके साथ यौन शोषण किया गया है वो आज 15-20 दिनों से धरना पे बैठी। इसमें कोई दम नहीं। ये देश का दुर्भाग्य है कि सौभाग्य। इसमें कोई दम नहीं है। बलात्कार के आरोपी को तो नीतीश कुमार जी रिहा कर दिए, इसमें कोई नहीं पूछ रहा है कि एक बलात्कार के आरोपी को नीतीश कुमार जी जो है नियम लिया दिए और रिहा हो गया। कौन रिहा कर? अभी जो रिहाई हुआ है अभी 27 लोगों में, तो एक बलात्कार के आरोपी थे राजबल्लभ यादव जी, उनकी रिहाई हो गई। तो ये आरोप नहीं लगा रहा कि बलात्कार के आरोपी रिहाई हो गए नीतीश कुमार की सरकार में, और आरोपी घूम रहे हैं। सोचिए जो आरोप लग रहा है सांसद साहब पर, ये आरोप निराधार है, इसमें कोई दम नहीं है। इसकी जांच ये आप ही जांच कीजिएगा कि कोई जांच करेगा? कर रही है। देखिए भारत में कौन सा जांच कर रहा है, भारत में कौन जांच एजेंसी? नरेंद्र मोदी की सरकार में जो भी गलत करेंगे, कोई चाहे वो पार्टी के नेता हो, पार्टी के कार्यकर्ता हो, सांसद हो, विधायक हो, वो नहीं बच सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी झोला लेकर आए हैं और झोला लेकर चले जाएंगे। चलिए ये एक चर्चा हम यहीं पे रोकेंगे कि अंत में आपने देखा कि रंजन बड़ी तरीके से अपनी बात को पुरजोर तरीके से, और शायद इसीलिए हम इनको बार बार अपने डिबेट में, अपने चर्चा में इनको स्थान देते हैं, इनको रखते हैं कि सवेरे से कई लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी बीजेपी के, किसी ने भी कोई कहा कहीं और है, कोई कहीं और है, लेकिन संजोग से रंजन जी आ गए। और हालांकि इतनी करारी हार के बाद भी उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात को रखा है, और बिल्कुल कुछ बातें उन्होंने ज़मीनी हकीकत की भी कही है कि कार्यकर्ता की कहीं ना कहीं जो उपेक्षा हो रही है, जो असली कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपने खून पसीने से बीजेपी को सींचा है, उनके साथ भेदभाव करते हुए, और जो तत्काल बाहरी लोग पार्टी में आ जाते हैं वो फायदा उठा रहे हैं, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में रोष है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस जीती है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये चुनाव देश की राजनीति पे क्या असर डालता है। 24 में जब लोकसभा का चुनाव होगा उस समय ये चुनाव क्या असर डालता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बिहार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट RCH ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बड़हरिया रोड, त्रिभेड़िया, सिवान। हमारे यहाँ BBA, BCA, ANM, GNM कोर्स कराया जाता है।
Facility to available. Student loan affiliated to Aryabhatta University. Fully Wi-Fi campus. Proficient faculty. One of the best campus in Bihar. Guaranteed placement. Contact करें 06154245710 7903055622। सिटी मोंटेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास गांधी मैदान सिवान। सीबीएसई करिकुलम क्लास 1 से 10 तक की व्यवस्था। नए सत्र में नामांकन प्रारंभ। स्मार्ट क्लास, वेल मेंटेन हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न कंप्यूटर लैब, इंग्लिश स्पोकन की सुविधा। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां री एडमिशन चार्ज नहीं लिया जाता है। सिटी मोंटेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास गांधी मैदान सिवान। प्रचार अशोक कुमार सिंह। मोबाइल नंबर 9934989245। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए नामांकन प्रारंभ। पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। ITI के साथ साथ ISC करें। अच्छे मार्क के साथ पास छात्रों को भारतीय सेना में मिलेंगे 40 बोनस मार्क्स व रेलवे में जॉब। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेज, स्पोकन क्लासेज, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, बैग, ड्रेस, आई कार्ड व स्पोर्ट्स बिल्कुल फ्री। एक बार पेमेंट करने पर 25% की छूट। सीमित सीट, जल्द नामांकन ले, कहीं यह मौका छूट न जाए। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी। कॉल करें 8102091587 9955982888। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com। स्टार ऑर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर, जहां डॉक्टर मधुरीश कुमार के द्वारा स्पाइन नस की सर्जरी, घुटना कुल्ला प्रत्यारोपण, दूरबीन द्वारा घुटने कंधे की सर्जरी किया जाता है। वही डॉक्टर अलका सोनी चौधरी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा बाजपन का इलाज। वही स्त्री एवं प्रसूति रोगों से संबंधित सभी ऑपरेशन की सुविधा। निसंतान दंपतियों के लिए भी सुविधा। बार बार बच्चा खराब होने का इलाज भी किया जाता है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। स्टार ऑर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर, घर वरन मार्केट, गौशाला रोड, सिवान। संपर्क करें 7209276765 98522 85566।